हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चैप्टर 8 जिसमें हमने 9 तक क्वेश्चंस कर लिए थे प्रैक्टिकल। आज हम लोग 10 से लेकर 29 तक सारे कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद मिसलेनियस यानी कि जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, आपने 29 तक क्वेश्चन कर लिए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। तो आज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझना और मेरे साथ पेन पेंसिल कॉपी लेकर बैठना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, बहुत अच्छे से। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, ये तो आपको पता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं, तो करें स्टार्ट। रिवीजन फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं जो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में और सीखा था। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला के, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर 1/1 माइनस एमपीसी। और मैं हमेशा इस वाले फॉर्मूले से नहीं बल्कि इसके वाले से करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, फिर ये हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था एडी। एडी क्या होता है? सी प्लस आई, इसमें भी पढ़ा हमने। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, अग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन प्लस सेविंग, और एग्रीगेट सप्लाई और वाई दोनों इक्वल होते हैं हमेशा 45 डिग्री। इक्विलिब्रियम लेवल जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, या जहां पर आई प्लस एस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आज इसका बहुत यूज होगा, हर बार आपको क्वेश्चन में आएगा इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल। तो आपको दो अप्रोचेस मैंने सिखाई इससे पहले वाले वीडियो में, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में स्टार्टिंग में थ्योरी में कि इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है, या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। फिर ये हमने चैप्टर 7 में पढ़े थे कंजप्शन फंक्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी यानी कि एमपीसी वाई, और सेविंग फंक्शन माइनस सी 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस वाई। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए। कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन सब की आज हमें जरूरत पड़ने वाली है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। एक बात और, यदि हम सोचते हैं कि चलो यार ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ये देख लेते हैं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका बेसिक अच्छे से नहीं होगा आपको प्रैक्टिकल्स नहीं आएंगे। इसलिए मैंने एक एक जो बेस बनाया है आपका स्टार्टिंग से, आप वहां से चलो, आपको क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 से। कैलकुलेट एमपीसी एंड मल्टीप्लायर के फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में? इनकम यानी कि वाई दे रखा है 100, 200 और 300, और सी दे दिया बेटा 80, 160 और 250। क्या पूछा है हमसे? हमसे एमपीसी पूछा है। एमपीसी होता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, और फिर हमसे के पूछा है, तो के होगा 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले। चलो तो पहले चेंज इन कंजप्शन निकालू, चेंज इन इनकम निकालू, फिर एमपीसी निकालूंगी, फिर के 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला तो डैश करते हैं हम लोग क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 80 से कितना हुआ? 160, 160 से कितना हुआ? 250। याद है ना, 160 में से 80 गया, 250 में से 160 गया। चेंज इन इनकम 100 से 200 हुआ, फिर 300। एमपीसी का फॉर्मूला रख दूं, चेंज इन कंजप्शन 0.80, फिर 90/100 0.90, फिर के का फॉर्मूला रखूं 1/1 माइनस 0.80, 1/1 माइनस 0.90। क्या वैल्यू आएगी बेटा? 1/0.20,
5 times 1 upon 0.10 1 time, वन था ना, सॉरी, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 10 टाइम्स, है ना। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट 11th, द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी is given as C is equal to 40 plus 0.8y. Calculate the total increase in income and consumption if investment expenditure increased by 500. बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, सबसे पहले देखो, मैं तो डायरेक्ट करूंगी, एक एक चीज लिखूं कि ये दे रखा है तो बहुत बड़ा वीडियो, वैसे ही 1 घंटे समथिंग का तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर मैं एक एक चीज यहाँ लिखूं कि हमें ये दे रखा है और ऐसा, तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये तो हम लिखना है हमें हर क्वेश्चन में। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे आपको हर क्वेश्चन में लिखना है पहले कि हमें क्या दे रखा है। हमें कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, ऐसे लिखना, गिवन दैट। जितना अच्छा हम अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे उतने अच्छे फुल मार्क्स मिलेंगे। गिवन दैट C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, निकालना क्या है, टोटल इंक्रीज इन इनकम, यानी कि चेंज इन y निकालना है, कंजप्शन C निकालना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 500 करोड़। चले, बहुत सिंपल। कंजप्शन फंक्शन में ये ऑटोनोमस कंजप्शन है 0.8, यानी कि ये MPC है। क्या है ये, MPC, और ये Y है, तो MPC ये रहा, ठीक है, कितना है 0.8। अब K निकाल सकती हूं, 1/1 माइनस MPC, ये MPC है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 पॉइंट, पहले तो K इज इक्वल टू गया तो ये आया 0.2, पॉइंट हटाया, 2 5 सा 10, कितना आया भाई 5 टाइम्स। किसकी वैल्यू आ गई, K की। K का दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। K की जगह लिखा मैंने 5, चेंज इन इनकम मुझे पता नहीं है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 500, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन इनकम आ गया 500 इंटू 5, 2500 करोड़। ठीक है, अब C निकालना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही निकाल लो। आपकी इनकम कितनी है 2500 करोड़, तो 2500 करोड़ का 0.8 निकाल दो, 2500 इंटू 0.8, 2000 करोड़। कैसे, देखो इनकम कितनी है 2500, चेंज इन इनकम, और चेंज ये MPC कितना है 0.8, ठीक है, तो ये चेंज है। MPC का फॉर्मूला क्या होता है, या तो ऐसे निकालो, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, MPC की जगह लिख दो 0.8, चेंज इन कंजप्शन पता नहीं है, चेंज इन इनकम है 2500, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये चेंज इन कंजप्शन आ गया 2500 इंटू 0.8, 2000 करोड़। क्लियर, ठीक है। अब ये चेंज इन कंजप्शन C, मतलब इस लेवल पे कंजप्शन 2000 करोड़ होगा। नेक्स्ट, और अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में हमसे इंक्रीज इन इनकम एंड कंजप्शन पूछा है, मतलब इन्होंने हमसे इंक्रीज इन कंजप्शन पूछा है, ये भी ध्यान देना, यानी इन्होंने हमसे चेंज इन कंजप्शन ही पूछा है बेटा। क्या पूछा है, चेंज इन कंजप्शन ही पूछा है जो हमने निकाला। ठीक है, चलो करते चलेंगे, अपने आप प्रैक्टिस होती जाएगी। नेक्स्ट 12th, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 2000 करोड़। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन वाई पूछा है।
एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चेंज इन कंजप्शन भी पूछ लिया भाई इन्होंने हमसे। एंड रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 4:1 दिया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोनों चीजें निकालनी है जो यहां दे रखी है, लेकिन यहां तो हमारे पास एमपीसी का आंसर था, यहां रेशियो में दिया है। बिल्कुल नहीं घबराना, मुझे ये पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं लिखती हूं एमपीसी अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू 4/1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एमपीसी इज इक्वल टू 4 एमपीएस, वैल्यू पुट कर देती हूं। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, एमपीसी की जगह में 4 एमपीएस लिख सकते हो। एमपीसी क्या है 4 एमपीएस, एमपीसी की वैल्यू क्या है बेटा 4 एमपीएस, तो इस एमपीसी की जगह मैं 4 एमपीएस लिख सकती हूं प्लस एमपीएस, ये हमने चैप्टर 7 में भी किया था, इज इक्वल टू 1, 4 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 5 एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीएस की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। कितना आएगा 1/5, पॉइंट लगाया 0.2 एमपीएस आ गया। के निकाल दो, 1/MPS रख सकती हूं डायरेक्ट, 1/0.2, 0.025 5 टाइम्स क्या आ गया के। अब के आ गया, सेम क्वेश्चन वापस से यही, के की वैल्यू क्या होती है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के कितना आया बेटा 5 टाइम्स। चेंज इन इनकम नहीं पता, चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता है 2000, क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया 2000 इंटू 5, चेंज इन इनकम आ गई 10,000 करोड़। कितना आया 10,000 करोड़, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको कंजप्शन, ठीक है। तो चलिए कंजप्शन के लिए अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी कितना होगा 0.8, एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी कितना होगा 1 में से 0.2 माइनस करो 0.8, फिर वापस से फॉर्मूला रख दो। एमपीसी कैसे निकलता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, एमपीसी की जगह 0.8, ये पता नहीं है, ये 10,000 करोड़, ये मल्टीप्लाई हो गया 10,000 इंटू 0.8, कितना आ गया बेटा 800 करोड़। 800, 10,000, 8,000, 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 है तो 1 लगेगा तो 3 0, 8,000 करोड़ आंसर आ गया। आया समझ में? एक बार कर लोगे ना तो डेफिनेटली आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और मैं सारे 29 तक सारे कर रही हूं ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम 13, मैं पढ़ देती हूं तब तक आप सोचो कि क्या होगा। इन एन इकोनॉमी पीपल ऑलवेज कंज्यूम half of any additional income and save the other half. Determine the additional income generated if government makes additional expenditure of 20,000 crore. क्या होगा सोचो। हाफ कंजप्शन करती हूं तो हाफ सेविंग करती हूं, जितना मैं पैसा कमाती हूं, यानी कि 0.5 है ना, हाफ 1/2 यानी कि 0.5, तो 0.5 मेरा एमपीएस होगा और 0.5 ही मेरा एमपीसी होगा। क्लियर? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लोग पीपल हाफ एडिशनल इनकम का सेव करते हैं और हाफ कंजप्शन करते हैं, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5
MPC भी 0.5 होगा और MPS भी 0.5 होगा। आधा बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते, डिटरमाइन द एडिशनल इनकम जनरेटेड। चेंज इन इनकम पूछा है। इफ गवर्नमेंट मेक्स एडिशनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्च करती है उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 20,000 करोड़। बहुत सिंपल है बेटा, देखो एमपीएस भी और एमपीसी भी है, डायरेक्ट के निकाल लो। 1/MPS 1/0.5, पॉइंट हटाया 1 0, 5 2 10, 2 टाइम्स, ठीक है। के की वैल्यू रख दो, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के की जगह रखो 2, चेंज इन इनकम पता नहीं है लेकिन चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 20,000, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया आपका चेंज इन इनकम 40,000 करोड़। दैट विल बी आंसर। सिर्फ एक बार आपको देखना है, सारे क्वेश्चन एक बार मेरे साथ कर लेना और एक बार रफ में फिर बिना देखे कर लेना, हो गया बस। नेक्स्ट 14th, in an economy with every increase in income 70% of the increased income is spent on consumption। जितना भी हमारा इनकम इंक्रीज होता है हम उसका 70% खर्च कर देते हैं, यानी कि एमपीसी दिया हुआ है। सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। वही चीजें सब वापस वही रिपीट हो रही है। चलो तो एमपीसी है ना, क्या दे रखा है? इंक्रीज इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन 70%, यानी कि एमपीसी दिया है मुझे 70%। 70% बोलू बेटा या 0.7 बोलू, बात एक ही है ना। फिर इसके साथ अगर एमपीसी है तो एमपीएस भी निकाल दो 0.3। फिर इन्होंने हमें दिया है सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ टेक प्लेस इन द इकोनॉमी, यानी इन्होंने हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया 300 करोड़ और हमें इन्होंने पूछा है चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। सबसे पहले के निकाल लेते हैं, हर बार के तो निकालना ही है। के का फॉर्मूला 1/MPS रख दो डायरेक्ट, 1/0.3, ठीक है। तो अब 1/0.3, तो यहां से 70% ही दिया है ना, ठीक, तो यहां तो पॉइंट में आंसर आएगा। चलो देखते हैं, पॉइंट हटाया 0, 3.3 टाइम्स, देखो तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो फिर एक काम करना, आप ऐसे पॉइंट में मत निकालना, आप क्या करना, डायरेक्ट यहां पे ऐसा रखो k इज इक्वल टू 1/MPS, और k की वैल्यू क्या होती है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1/MPS, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों साथ में कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो चेंज इन इनकम पता नहीं है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता है, और 1/0.3 हो सकता है। एक ही बात है कि इधर आया चेंज इन इनकम इंटू 0.3 इज इक्वल टू 300, चेंज इन इनकम 300 डिवाइडेड बाय 0.3, पॉइंट हटाया और ये 1000। आया बेटा समझ में? ऐसा क्यों किया मैंने? हम हर बार तो के निकालते हैं, के ही निकालते हैं और फिर वैल्यू पुट रखते हैं, लेकिन पॉइंट में आंसर आ रहा था इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। हम सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर के की वैल्यू लिख दो, इधर ये लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भी चलेगा, ठीक है। चलो चेंज इन इनकम कितना आ गया? 1000 करोड़। चेक कर लो, चेंज इन इनकम आ गया आपका 1000 करोड़। अब पूछा उन्होंने चेंज इन सेविंग,
तो चेंज इन सेविंग, तो एमपीएस कैसे निकलता है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस की वैल्यू 0.3, चेंज इन सेविंग पता नहीं है, चेंज इन इनकम 1000 करोड़, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 300 करोड़। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा पॉइंट में आए तो फिर आपको डायरेक्ट करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट। एक जैसे हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। 15th, if consumption function for an economy is given as c is equal to, then what is the value of multiplier? बहुत ही सिंपल है यार ये तो। देखो c is equal to 120 plus 0.9y, ये क्या है? MPC, बस वैल्यू पुट कर दो। k is equal to क्या होता है? 1/1 minus MPC, 1/0.9, 1/0.1, ये पर 10 टाइम्स। ये तो बहुत जल्दी हो गया। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है और सेविंग फंक्शन, जो हमने चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से किया है। ये क्या होता है? बी यानी कि एमपीसी। यदि आपको कभी भी एमपीसी और एमपीएस मिल जाए तो के तो बहुत जल्दी निकल सकता है, और के निकल गया तो चेंज इन इनकम या चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एक चीज आपको दे रखी होगी। क्लियर? 16th, इफ कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 40 करोड़। अब देखना, जीरो लेवल पे जब हम कुछ भी पैसे नहीं कमाते और फिर भी कंजप्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ये दे रखा है हमें 40, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा है 4, और कंजप्शन फंक्शन निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या निकालना है हमको? कंजप्शन फंक्शन। उल्टा चलना है। कैसे उल्टा चलना है? के दे रखा है, ठीक है, के इज इक्वल टू होता है 1/MPS होता है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है? 4, 1/MPS हो सकता है। एमपीएस को यहां लेके चले जाओ, 1/4। ठीक, 1 में 4 का डिवाइड करोगे 1/4 यानी कि 0.25। अब एमपीएस 0.25 है तो एमपीसी कितना हुआ बेटा? 0.75। बस यही चाहिए था। कंजप्शन फंक्शन सी ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, बी यानी कि एमपीसी। ऑटोनोमस कंजप्शन की जगह कितना लिखूं? 40, बी एमपीसी लिखूं 0.75 और ये वाई। दैट विल बी आंसर। क्लियर? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 17, it is planned to increase national income by 1000 crore। चेंज इन इनकम दिया है बेटा। हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट is required to achieve this goal? Assume that marginal propensity to consume is 0.6। चले तो करें 17। हमें दे रखा है इट इज प्लान टू इंक्रीज नेशनल इनकम, यानी कि चेंज इन इनकम दिया है 1000। हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूछा है और एमपीसी दिया है। बिल्कुल आसान, 0.6। हमेशा एमपीसी दिया हो तो एमपीएस भी लिख लिया करो जल्दी से, 0.4। के का फॉर्मूला पुट कर दो, 1/MPS, 1/0.4, पॉइंट हटाया 0, 10 में 4 का डिवाइड कर दो, 4 2 8, 4 5 20, 2.5 टाइम्स। ये क्या निकला? के। अब के का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के की जगह लिख दिया 2.5, चेंज इन इनकम है 1000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये ऊपर चला गया, 1000 डिवाइडेड बाय 2.5, पॉइंट हटाया 0, 25 4 400 करोड़। दैट विल बी आंसर। तो देखा आप लोगों ने क्वेश्चन कितने इजी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। या तो एमपीसी देंगे, के निकाल लो, के की वैल्यू में पुट कर दो। ठीक है,
अब यहां से 19 से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। अब आता है प्रैक्टिकल ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। अब आपको इक्विलिब्रियम लेवल बोलेंगे, थोड़ा सा यहां से चेंज होगा पैटर्न। इक्विलिब्रियम लेवल हर बार देंगे, तो पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम लेवल कब आता है, जब AD इज इक्वल टू AS होता है या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और फिर फटाफट हम ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 18। पहले तो बेसिक दिया है इन्होंने वापस से। 18 तो 19 सेम है, मैं 18 करती हूं, 19 आप करना। कैलकुलेट AD और AS फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल। अच्छा, इक्विलिब्रियम लेवल होता है तब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट सारी कंडीशन में सेम होता है। किन्स यही कहा था उन्होंने। द फॉलोइंग शेड्यूल इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड 40 करोड़। देखो इनकम दे रखा है Y 100, 200, 300, 400, ये इनकम। कंजप्शन 120, 200, 280, 360, 440 और 520। ठीक है बेटा। इन्वेस्टमेंट इन्होंने फिक्स बोला है 40। ये लिखा हुआ है बेटा। AD कैसे निकलेगा, C प्लस I, दोनों है आपके पास, से प्लस करना है। देखो AD इज इक्वल टू C प्लस I, कर सकते हैं। 120 और 40, 240, 320, 400, 480 और 560। ठीक, AD निकल गया। फिर इन्होंने क्वेश्चन में हमें AS बोला है। अब AS निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है तो Y इज इक्वल टू AS होता है। डायरेक्ट Y की वैल्यू लिख देना। ठीक है, AS इज इक्वल टू क्या होता है, Y, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। कंप्लीट। चले, और क्या पूछा है इन्होंने, लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है। इक्विलिब्रियम लेवल देखो कहां पे AD और AS इक्वल हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम लेवल कितना हुआ 400 करोड़। जहां पे दोनों इक्वल दिखेंगे वहां पे लिखना 400 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल 19 ऐसा ही है जो आप करोगे। कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई फॉर ऑल लेवल एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द गिवन शेड्यूल इफ इन्वेस्टमेंट इज फिक्स 20 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। पहले इनकम लिख लेना, फिर कंजप्शन लिख लेना, फिर इन्वेस्टमेंट में 20 लिखना, दोनों को प्लस कर देना, AD आ जाएगा, AS इनकम को ही उतार देना, और जहां पे दोनों इक्वल दिखे वो इक्विलिब्रियम लेवल होगा। इसमें आएगा 80 करोड़। ठीक है, चले 20 इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, बिल्कुल 2 सेक्टर ही है हम, हाउस होल्ड और फर्म। द इनकम एंड कंजप्शन फंक्शन दोनों दिए हुए हैं बेटा। इफ द इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा ध्यान से सीखना होगा, कंसंट्रेट होकर। इफ द इन्वेस्टमेंट आर 50 करोड़, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम, सेविंग एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें Y दिया है C प्लस I, बिल्कुल, और C की 50 प्लस 0.80Y, और इन्वेस्टमेंट दे दिया मुझे 50 करोड़। कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ इन्होंने कहा है। Y इज इक्वल टू ये है और दोनों की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। Y इज इक्वल टू C 50 प्लस 0.80Y प्लस इन्वेस्टमेंट 50 करोड़। Y निकल सकता है यहां से, बिल्कुल निकाल लेते हैं। कैसे, देखो 50 और 50 ये कितना हो गया 100। Y
माइनस 0.8y और ये हो गया 100 करोड़। 1 में से 0.8 गया, 0.2y इज इक्वल टू 100 करोड़। y इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड 0.2, 2 5 जा 10, 500 करोड़। ये आ गई आपकी इनकम इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 500 करोड़। कितना सिंपल था। अब इन्होंने हमसे आगे पूछा है लेवल ऑफ कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, y की वैल्यू आपकी आ गई है 500, यहां रख दो, आपका कंजप्शन निकल जाएगा 50 प्लस 0.80y, 50 प्लस 0.80 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, 500 करोड़। 50 प्लस 5 8 जा 40, 4000, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, कितना हो गया 450। ये आ गया कंजप्शन, चेक करो 450। अब आपसे पूछा सेविंग, तो सेविंग के लिए डायरेक्ट में y माइनस सी कर देती हूँ ना। सेविंग मेरे पास इनकम है 500 करोड़, कंजप्शन है 450 करोड़, तो सेविंग कितनी आ गई बेटा 50 करोड़। इक्विलिब्रियम लेवल से घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट y c i दे रखा था, वैल्यू पुट करके निकाल दिया। आगे और बढ़ते हैं। 21 द फंक्शन ऑफ सेविंग एस दिया हुआ है -40 प्लस 0.25 y, प्लांट इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम, सेविंग एट इक्विलिब्रियम। चलो तो एस दिया है सेविंग 21, एस दिया है -40 प्लस 0.25y, ठीक है। प्लान इन्वेस्टमेंट दिया है यानी कि आई दिया है 100 करोड़। अब देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अब इक्विलिब्रियम यदि होगा तो एस और आई दोनों क्या होंगे इक्वल, है ना। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक्स और आई क्या होंगे इक्वल, यानी मेरे पास सेविंग भी है और इनकम भी है, तो मैं लिखूंगी जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो एस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आई। एस की वैल्यू रख दो इधर -40 0.25y और इन्वेस्टमेंट रख दो 100, सॉल्व कर लो। क्या ये -40 इधर आएगा तो प्लस 0.25y 100 प्लस 40, 0.25y 140, y is equal to 140 0.25, 140 डिवाइडेड 0.25, ये आ गया 560। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया 560। क्या आ गया आपका y। अब y आ गया है तो आप सेविंग निकाल सकते हो यहां से, s -40 प्लस 0.25y, ठीक है। तो y की जगह कितना रख दो बेटा 560, ओके। -40 प्लस 0.25 इंटू 560, -40 प्लस 560 इंटू 0.25, 140, ये आ गया 140, तो आपकी सेविंग आ गई 100 करोड़। अब बेटा आपको सी निकालना है तो आप डायरेक्ट ही निकाल दो। सी कैसे निकलेगा, इनकम में से सेविंग को क्या कर दूं माइनस, तो इनकम है 560 और सेविंग है 100, तो 460। दो चीज निकाल दी है तो तीसरी चीज ऑलरेडी निकल जाएगी। आया समझ में। सारे में यही होगा, इक्विलिब्रियम लेवल दिया है तो बस आप आगे, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया है तो दोनों का आमने सामने रख दो। सेम क्वेश्चन 22 भी है, देखो द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी is given s is equal to -50 plus 0.4y. The economy is in equilibrium at the income level of 1500. यहाँ पे डायरेक्ट आपको इनकम दे दिया है। The economy is in equilibrium at the income level of 1500 करोड़। ओके, तो ये तो और सिंपल हो गया। 1500 करोड़ यानी कि इन्होंने डायरेक्ट आपको y की वैल्यू दे दी है, तो आपको और सिंपल कर दिया। देखो 22 सेविंग दिया -50 प्लस 0.4y,
ठीक है। और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल है और हमें y दे दिया है उन्होंने 1500 करोड़। तो मैं y को यहां रख सकती हूं, बिल्कुल रख सकती हूं। 0.4 इंटू 1500, आंसर निकाल दो। आपका इन्वेस्टमेंट भी निकालना है, पहले ये निकाल लें हम। तो -50.4 इंटू 1500 कितना आया बेटा? 600। ठीक है, -50 प्लस, वैसे भी 15 4 जा 60, 600 ही हो रहा था। ठीक है, तो 600 में से 50 गए, 550, ये आया मेरा S। S इज इक्वल टू, इन्होंने मुझसे S नहीं, इन्होंने मुझसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विलिब्रियम पूछा है। तो भाई मुझे तो पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल यदि है तो S इज इक्वल टू क्या होगा? I। यदि मैंने S 550 निकाल लिया तो इन्वेस्टमेंट भी कितना होगा? 550। आया? मुझे सेविंग दिया हुआ था, है ना, और मुझे डायरेक्ट इनकम दे रखी थी, Y दे रखा था। Y को इसमें पुट कर दिया, सेविंग निकल गई। इक्विलिब्रियम लेवल है यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगे। तो यदि सेविंग हमारी 550 करोड़ है तो इन्वेस्टमेंट भी कितना आएगा? 550 करोड़। और क्या पूछा इन्होंने? ऑटोनोमस कंजप्शन और मल्टीप्लायर भी पूछ लिया। ओ हो, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन तो मुझे यूं ही समझ में आ रहा है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है 50। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है? 50। ठीक है, ये क्या है? सेविंग फंक्शन में MPS होता है। सेविंग फंक्शन में ये क्या होता है? MPS। के पूछा है, ओके, के की वैल्यू निकाल दो। 1/MPS, 1/0.4, पॉइंट हटाया 0, कितना आएगा? 2.5। दैट विल बी आंसर। आया? चलो 22 हो गया, 23 करते हैं। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन करके देखना, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको कभी इस यूनिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे एक जैसे बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो, तो 23 में हमें C कंजप्शन फंक्शन दिया है 23। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.25y। Consumption expenditure Y. Calculate saving if consumption expenditure income level of national income is 500 crore. If consumption expenditure, बेटा ये इनकम नहीं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है 500 और हमें पूछा है इन्होंने क्या? कैलकुलेट सेविंग। सेविंग पूछा है। तो बेटा पहले तो C यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 500, तो यहां मैं रख दूं तो Y निकल जाएगा। Y और कंजप्शन है तो Y में से कंजप्शन को माइनस करूं तो सेविंग निकल जाएगा, है ना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। तो C की जगह रख दूं 500, 100 प्लस 0.25y, इधर हो गया 400, 0.25y, y इज इक्वल टू 400.25, 2 0 और ये हो गया मेरा 400 डिवाइडेड 0.25, 1600 करोड़। y की वैल्यू आ गई 1600 करोड़। क्या उन्होंने मुझसे y पूछा है? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा है सेविंग। तो सेविंग कैसे निकालूं? इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दूं, तो 1600 में से 500 गए 1100। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि क्या दिया, शायद मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त इनकम बोला था कि इनकम है, इनकम नहीं कंजप्शन दिया है। नेक्स्ट 24, द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन C इफ प्लांट इन्वेस्टमेंट आर 500, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यानी मुझे y निकालना है। y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस I, यही होता है इक्विलिब्रियम लेवल में एग्रीगेट डिमांड। तो यहां पे 24 C दिया है 200 प्लस 0.75y, पहले भी कर चुके अपन ये, और I जो होता है कितना है भाई? वो
आई कौन सा क्वेश्चन है 24, आई दे रखा है हमें 500, ठीक है। एडी इज इक्वल टू एस, देखो एडी इज इक्वल टू क्या होता है एस, एस इज इक्वल टू क्या होता है वाई। तो अगर यहां वाई है तो लिख सकती हूं एस इज इक्वल टू एडी होता है, तो एस इज इक्वल टू वाई, तो मैं वाई इज इक्वल टू एडी, मतलब एडी इज इक्वल टू वाई भी होगा, यानी कि एडी बराबर होता है सी प्लस आई। तो इसकी जगह मैं y लिख सकती हूं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ऐसे बनाए बेटा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो y इज इक्वल टू सी 200 प्लस 0.75y, ये c हो गया, प्लस i मेरे पास है 500, सॉल्व कर लो, ये 1y, ये 0.75 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 500 और 200 कितने हो गए बेटा 700, इसमें से गया 0.25y इज इक्वल टू 700, y इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड 0.25, तो 700 डिवाइडेड 0.25 2800, ये आपका आंसर आ गया 2800 करोड़, ठीक है। ये हम क्यों लिख रहे हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो बेटा देखो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है, एस इज इक्वल टू वाई होता है, तो मैं एस को एडी की जगह लिख सकती हूँ, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस आई। ये सब कब होता है इक्विलिब्रियम लेवल, तो जहां पे भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो वहां पे दो बात याद रखना, एडी इज इक्वल टू एस, एडी होता है सी प्लस आई, एस होता है सी प्लस एस, लेकिन एस इज इक्वल टू वाई भी होता है, तो एडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं वाई, ठीक है। और आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, ये हुआ हमारा कौन सा बेटा 24, अब हम करते हैं 25। इन एन इकोनॉमी द कंजप्शन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9y, where C is consumption expenditure and Y is income. Calculate the equilibrium level of income and consumption expenditure when investment is 500. C और I दोनों दे रखा है, सेम यही लिखेंगे, C दे रखा है मुझे 600 प्लस 0.9y, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है मुझे 500, क्या लिख सकती हूं y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9y प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह 500, ये इधर आ जाएगा y माइनस 0.9y, 600 और 500 कितने हुए बेटा 1100, है ना। चलो 0.1 इज इक्वल टू 1100, y इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 11,000 करोड़, y आ गया बिल्कुल सही 11,000 करोड़, और आपको क्या निकालना है कंजप्शन निकालना है, तो y की वैल्यू पुट करो तो c निकलेगा 600 प्लस 0.9y, आपसे कंजप्शन पूछा है तो c इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9, y की वैल्यू पुट कर दो 11,000, 11,000 इंटू 0.9 9,900, 600 प्लस 9,900 10,500, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ध्यान ये रखना चाहिए कि सी और आई दिया है तो इनकम कैसे निकलेगी, इक्विलिब्रियम लेवल में y इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा। ये क्वेश्चन हुआ हमारा 25। अब करते हैं हम 26 एन इकोनॉमी s इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 0.5y, इधर सेविंग फंक्शन दिया है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो इक्विलिब्रियम
एस और आई दिया है, एस और आई दोनों क्या होते हैं हमेशा इक्वल। कौन सी कंडीशन में? जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है। तो 26 एस दे रखा है बेटा -50 प्लस 0.5y, ये दे रखा है -50 प्लस 0.5y, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 7000। जब इक्विलिब्रियम लेवल होगा तो एस और आई दोनों क्या होंगे? इक्वल। चलो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा -50 एस और आई इक्वल होंगे। -50 प्लस 0.5y इज इक्वल टू आई, यानी कि 7000। -50 इधर आएगा तो प्लस का 0.5y 7050, y इज इक्वल टू 7050 0.5। आंसर निकाल लो। 7050 डिवाइडेड 0.5, 14,100 करोड़। ये आ गया आपका आंसर बेटा, 14,100 करोड़। और क्या पूछा इन्होंने क्वेश्चन में आपसे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछ लिया है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछ लिया तो पहले सेविंग निकाल लूं, और इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूंगी तो सी निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास सेविंग फंक्शन है। ठीक है, एस इज इक्वल टू है -50 प्लस 0.5y है, y की वैल्यू पुट कर देती हूँ। -50 0.5 इंटू 14,100, -50 प्लस 14,100 में 0.5 का इंटू किया 7050, माइनस हुआ तो 7000। लो, इनकम है 14,100, सेविंग है 7,000। ध्यान रखना, एक चीज यदि आ गई वैल्यू पुट करोगे दूसरी आ जाएगी, दो आ जाएगी तीसरी अपने आप निकल जाएगी। सी पूछा है, y माइनस एस कर दो, y है 14,100 और ये 7,000, तो कितना आ गया? 14,100 माइनस 7,000, आंसर आया 7,100। ठीक है, ये आ गया आपका कंजप्शन। कितने हो गए? 26। चलो 27 सेम यही है, देखो इधर जो कर रखा है। इन एन इकोनॉमी C इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8y एंड I इज इक्वल टू 500, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये आप करोगे। C दे रखा है, सेम यही करना है। C दे रखा है बेटा 300 प्लस 0.8y और I दे रखा है 500। क्या करना है? y निकालना है। y कैसे निकलेगा? C प्लस I, ये कर रखा है मैंने, सेम यही करना है। हो जाएगा, y निकल जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देना। करूं? y इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8y प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह 500। अब तो सॉल्व कर लोगे। y माइनस 0.8y, 500 और 300 कितने हुए बेटा? 800। 0.2y, ये तो मैंने ही कर दिया, लो 800। y इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 0.2। इनकम आ गई 4,000 करोड़, और 4,000 y की वैल्यू पुट कर देना तो C निकल जाएगा। आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट करें 28। चलो नेक्स्ट 28, द कंजप्शन फंक्शन इज गिवन C 75 प्लस 0.75y एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। C दे रखा है और I दे रखा है। डिराइव द सेविंग फंक्शन, नई चीज सेविंग फंक्शन पूछा है, और कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम, ये तो वापस से वही चीज दे दी है। विच सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब कहीं पर भी इक्विलिब्रियम लेवल नहीं बोला है, लेकिन बोला है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हमें खुद पता है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है ना। तो क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल नहीं बोला है, लेकिन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बोला है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल है। अब हमें C दिया है,
0.75 प्लस 0.75y। तो बेटा इससे अपन सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं ना, पता है ना, ये MPC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये MPC क्या होता है? ये BY दे रखा है ना। और सेविंग फंक्शन क्या होता है हमारा? सेविंग फंक्शन में हम क्या लिखते हैं? -C प्लस 1 माइनस BY। 1 माइनस B यानी ये क्या दे रखा है? MPS। चैप्टर 7 में अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। मैं इसको लिख दूं -75 और 0.75 MPC होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 75% यदि मैं खर्च कर रही हूं तो 25% बचाऊंगी, तो 0.25 y। सेविंग फंक्शन से कंजप्शन फंक्शन निकाला जा सकता है, कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकाला जा सकता है, इसमें कहाँ दिक्कत है? और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस I। y इज इक्वल टू C और I की वैल्यू दे रखी है, वही चीज करनी है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। C दे रखा है 75 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट दे रखा है 100। आंसर निकाल लो। C भी दे रखा है और I भी दे रखा है। चलो तो y प्लस इधर आया तो माइनस 0.75y और ये हो गया 175। ये हो गया 0.25y इज इक्वल टू 175, y इज इक्वल टू 175, 0.25। आंसर निकालो। 175 डिवाइडेड 0.25, ये आ गया 700। दैट विल बी आंसर। अब आप नहीं कहेंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं आते, सारे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 29, ये भी यही है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि y निकालना है। टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है इक्विलिब्रियम लेवल पे, C दे रखा है 200 प्लस 0.75y और I दे दिया 4000। बोलो कर सकते हो? बिल्कुल। y इज इक्वल टू होगा C प्लस I, y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75y प्लस 4000, y माइनस 0.75y 4200, y इज इक्वल टू 4200। 1 में से 0.75 जाएंगे 0.25, y इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड 0.25, 16800। ये क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। और इन्होंने आपसे क्या पूछ लिया है? टोटल कंजप्शन। C भी पूछ लिया है, आता है C पूछा है तो 200 प्लस 0.75 y की जगह वैल्यू पुट कर दो 16800। तो ये आ गया 16800 इंटू 0.75, 12600। then answer will become 12,800। तो कंप्लीट सारे क्वेश्चन 1 से लेके 29 तक। अब आप कहेंगे मैम क्वेश्चन तो और है, पर बेटा सारे क्वेश्चन यही है। मिसलेनियस मतलब मिक्स करके दिया है एज अ प्रैक्टिस। आपको सिर्फ 1 to 29 ही करने हैं। 1 से लेकर 29 तक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के सारे क्वेश्चन कर लीजिए और चैप्टर 7 में मैंने जितने किए हैं वो बस ये दोनों क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो भी 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन भी यदि आते हैं आपके बिल्कुल सही होंगे। अब हमारा लास्ट चैप्टर बच रहा है 8, 9 है ना, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड में से पहले वाले में बता चुकी हूँ आपको। फिर से हम और इसके मेजर्स करेंगे जहां बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो बहुत जल्दी विद इन 24 आवर्स कोशिश करूंगी कि चैप्टर 9 भी आपको मिल जाए। तब तक आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी टाइम है, इकोनॉमिक्स में भी अभी करना है ना, क्योंकि इंग्लिश के बाद हमारा इकोनॉमिक्स का ही है, इसलिए जितने मैं बना रही हूं उतना इकोनॉमिक्स तो करना ही करना है, ठीक। बाकी आप लोगों को 1 2 3 4 भी है और 6 7 7 8 भी मिल गया, अब 9 मिलेगा,
ठीक, इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना है। अपने फ्रेंड्स लोगों को प्लीज वीडियो शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कि आपको हेल्प हो रही है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।